सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव की आराधना, तप, व्रत, ध्यान और आत्म शुद्धि का काल होता है। मान्यता है कि सावन में जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इस पूरे महीने में पूजा पाठ, व्रत और संयम का विशेष महत्व होता है। इस विशेष माह में धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुछ विशेष नियमों का पालन करने की परंपरा है। इनमें से एक नियम यह है कि सावन के महीने में कुछ खास प्रकार के आहार से परहेज किया जाना चाहिए, जिनमें प्रमुख रूप से दूध, दही, साग, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन शामिल है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार भी इसके पीछे गहरे राज छुपे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में प्रकृति एक विशेष चक्र में होती है, जिसे रजस्वला अवस्था कहा गया है। इस दौरान वातावरण में असंतुलन, नमी और गंदगी अधिक होती है, जिससे कुछ खास प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे साग, दूध, दही आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। साग को शास्त्रों में इसलिए वर्जित माना गया है क्योंकि वर्षा ऋतु में इसकी पत्तियों में कीड़े और जीवाणु पनप जाते हैं। यह शरीर में टॉक्सिक पार्ट बढ़ा सकता है और पेट की बीमारियों जैसे अपच, गैस, एसिडिटी और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसके अलावा साग की तासीर ठंडी होती है, जो वर्षा ऋतु में शरीर की इम्यूनिटी को और कमजोर कर सकती है। वहीं दूध और दही का सेवन भी इस महीने वर्जित माना गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बारिश के कारण गाय भैंस जो चारा खाती हैं, उनमें कीड़े मकोड़े, गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। इससे दूध की शुद्धता प्रभावित होती है और यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। धार्मिक रूप से भी दूध का सेवन व्रत और तप में बाधा माना गया है, क्योंकि इसे तामसिक गुणों से जोड़ा गया है, जो ध्यान और शुद्धता के मार्ग में रुकावट डालते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और वात दोष बढ़ाने की संभावना रहती है। ऐसे समय में शाग, दही और दूध जैसे भारी व शीतल प्रकृति वाले पदार्थ पचने में कठिन होते हैं। इनसे शरीर में टॉक्सिक तत्वों का निर्माण होता है, जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। खासकर जिन लोगों को पहले से पेट संबंधी समस्याएं होती है, उनके लिए ये चीज अधिक नुकसानदायक साबित हो सकती है। सावन में दही भी वर्जित है, क्योंकि यह कफ उत्पन्न करता है और बारिश के मौसम में इसका सेवन सर्दी, खांसी, गले में खराश और एलर्जी जैसे समस्याओं को जन्म दे सकता है। दूध की बात करें तो यह न केवल भारी होता है, बल्कि इसका गलत समय पर सेवन शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इस समय हल्के, सुपाच्य और गर्म और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। सावन के महीने में तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना पूरी तरीके से निषेध है। धार्मिक मान्यता है कि तामसिक भोजन मन को चंचल और अशांत करता है, जिससे व्यक्ति ध्यान और शिव आराधना में एकाग्र नहीं हो पाता। ऐसे आहार से शरीर में आलस, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सावन का महीना न केवल भगवान शिव की कृपा पाने का अवसर है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और अनुशासन के साथ जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। इसीलिए इस महीने में खान पान, व्यवहार और आचरण में सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन केवल धार्मिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी किया जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, तो सावन के महीने में अपने आहार और विचार में शुद्धता रखें, संयमित जीवन अपनाएं और इस पवित्र मास का पूरा पुण्य अर्जित करें।